ज्ञान और बुद्धिमत्ता का परिचय। हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के चौथे खलीफा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद थे। उनका जन्म मक्का के काबा शरीफ में हुआ, जो अपने आप में एक अद्वितीय घटना थी। वे इस्लामी इतिहास में अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। एक बार की बात है, मदीना में एक सभा आयोजित हुई जिसमें विभिन्न लोग अपनी समस्याओं और सवालों के जवाब के लिए हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास आए। लोग जानते थे कि वे न केवल धार्मिक मामलों में बल्कि दुनियावी समस्याओं के समाधान में भी अद्वितीय थे। 3 भाइयों की समस्या। सभा में 3 भाई आए जो एक समस्या को लेकर चिंतित थे। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उन्होंने अपने बेटों के लिए 17 ऊंट छोड़ रखे थे। उनकी वसीयत थी कि बड़ा बेटा आधे ऊंट लेगा, दूसरा बेटा 1/3 ऊंट लेगा और सबसे छोटा बेटा 9वां हिस्सा लेगा। लेकिन समस्या यह थी कि 17 को इन हिस्सों में विभाजित करना संभव नहीं हो पा रहा था। तीनों भाइयों ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से इस समस्या का समाधान मांगा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों से कहा, क्या किसी के पास एक ऊंट है जिसे अस्थायी रूप से इस मामले में शामिल किया जा सके? एक व्यक्ति ने सहमति दी और एक ऊंट लाकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को सौंप दिया। अब कुल ऊंटों की संख्या 18 हो गई। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने गणना शुरू की। बड़े बेटे को आधे ऊंट मिले, यानी 18/2 9 ऊंट। दूसरे बेटे को 1/3 ऊंट मिले, यानी 18/3 6 ऊंट। सबसे छोटे बेटे को 9वां हिस्सा मिला, यानी 18/9 2 ऊंट। जब इन तीनों हिस्सों को जोड़ा गया तो कुल ऊंट 9 + 6 + 2 17 हो गए। अब एक ऊंट बचा जिसे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने वापस उस व्यक्ति को लौटा दिया जिसने ऊंट उधार दिया था। सभा में मौजूद हर व्यक्ति हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता देखकर दंग रह गया। दूसरी पहेली, किसान और उसके बेटे। सभा में अगला व्यक्ति एक किसान था जो अपने बेटे के व्यवहार से परेशान था। उसने कहा, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, मेरा बेटा मेहनत से बचता है और हमेशा आसान रास्ते खोजता है। मैं चाहता हूँ कि वह समझे कि मेहनत का महत्व क्या है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने किसान से कहा, अपने बेटे को कल मेरे पास लेकर आओ। अगले दिन किसान अपने बेटे को लेकर आया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उस लड़के को बुलाया और कहा, तुम्हें आज के दिन के अंत तक एक सोने का सिक्का लाकर मुझे देना होगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें इसे अपनी मेहनत से कमाना होगा। लड़का घर गया और अपनी माँ से सहायता मांगी। उसकी माँ ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा, इसे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को दे देना। शाम को लड़का सिक्का लेकर आया और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को दे दिया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने सिक्का लिया और उसे आग में डाल दिया। लड़का चुप रहा और कुछ नहीं बोला। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, तुमने यह सिक्का अपनी मेहनत से नहीं कमाया, जाओ और फिर से कोशिश करो। अगले दिन लड़के ने कुछ छोटे मोटे काम किए और दिन के अंत में एक सिक्का कमा कर लाया। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने सिक्के को आग में डाला तो लड़का घबरा कर चिल्लाया, इसे मत जलाइए, मैंने इसे बड़ी मेहनत से कमाया है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु मुस्कुराए और किसान से कहा, देखो, अब यह लड़का मेहनत का महत्व समझ गया है। तीसरी पहेली, स्त्री का न्याय। सभा में एक स्त्री आई जिसने न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, मेरे पति ने मुझे तलाक दिया और मुझे मेरा हक देने से इनकार कर दिया है, कृपया मुझे न्याय दिलाइए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने दोनों पक्षों को बुलाया और पूरे मामले को सुना। उन्होंने कहा, क्या तुम दोनों इस्लामी कानून के अनुसार फैसला चाहते हो?
दोनों ने हामी भरी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कुरान और हदीस के आधार पर निर्णय दिया और महिला को उसका पूरा हक दिलाया। उनके फैसले से न केवल महिला बल्कि सभा में मौजूद हर व्यक्ति संतुष्ट और प्रेरित हुआ। चौथी पहेली, सबसे मजबूत चीज क्या है? एक दिन कुछ विद्वानों ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए उनसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, हजरत, हमें यह बताइए कि इस संसार में सबसे मजबूत चीज क्या है? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोले, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर तुम उनके सही उत्तर दे सके तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। विद्वानों ने सहमति दी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने पहला सवाल पूछा, पृथ्वी पर सबसे मुलायम चीज क्या है? विद्वानों ने सोचा और कहा, कपास सबसे मुलायम है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु मुस्कुराए और बोले, नहीं, इंसान का दिल सबसे मुलायम है, क्योंकि यह प्यार और दया से भरा होता है। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, पृथ्वी पर सबसे कठोर चीज क्या है? विद्वानों ने जवाब दिया, पत्थर सबसे कठोर होता है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, नहीं, इंसान का दिल सबसे कठोर हो सकता है जब उसमें क्रोध और नफरत घर कर ले। अब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, संसार में सबसे मजबूत चीज इंसान का ईमान है। अगर किसी का ईमान सच्चा और अटल है तो उसे कोई ताकत हिला नहीं सकती। विद्वान उनके ज्ञान से चकित रह गए और उन्हें सलाम किया। पांचवी पहेली, सही उत्तर कौन देगा? एक दिन एक अमीर व्यापारी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास आया। उसने कहा, हजरत, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मुझे इसे कहाँ और कैसे खर्च करना चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं तुम्हें जवाब देने से पहले एक परीक्षा लूंगा। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो तुम्हें अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। व्यापारी ने सहमति दी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने 3 सवाल पूछे। 1, अगर तुम्हारे पास दुनिया की हर चीज हो तो भी तुम क्या नहीं खरीद सकते? 2, ऐसा क्या है जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ता है? 3, ऐसा कौन सा अमल है जो तुम्हें मरने के बाद भी जिंदा रखता है? व्यापारी ने सोचा लेकिन सही उत्तर नहीं दे पाया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, 1, तुम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन सच्चा प्यार और अल्लाह की रजा नहीं खरीद सकते। 2, ज्ञान ऐसा है जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। 3, नेक अमल तुम्हें मरने के बाद भी जिंदा रखता है। व्यापारी ने यह सुनकर कहा, अब मैं समझ गया कि मुझे अपना धन गरीबों, जरूरतमंदों और ज्ञान के प्रचार में लगाना चाहिए। छठी पहेली, 3 चोर और उनका गुनाह। एक दिन 3 चोर पकड़े गए जिन्होंने एक व्यापारी का धन चुराया था। उन्हें हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के सामने लाया गया। व्यापारी ने कहा, इन तीनों ने मिलकर मेरी संपत्ति चुराई है। मैं चाहता हूँ कि इन्हें कड़ी सजा दी जाए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उन तीनों चोरों से पूछा, क्या यह सच है? तीनों ने गुनाह कबूल कर लिया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम तीनों में से जिसने चोरी की योजना बनाई वह सबसे बड़ा गुनहगार है। जिसने इसमें साथ दिया वह दूसरा सबसे बड़ा गुनहगार है, और जिसने इस धन को छुपाने में मदद की वह तीसरा सबसे बड़ा गुनहगार है। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हें इस बात की गवाही देनी होगी कि इन तीनों में से किसने कौन सा काम किया। व्यापारी ने बताया कि योजना बनाने वाला पहला व्यक्ति था और बाकी दोनों ने उसके आदेश पर काम किया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने इस आधार पर तीनों के लिए अलग अलग सजा तय की। उन्होंने कहा, न्याय का अर्थ यह नहीं है कि सभी को एक समान सजा दी जाए, बल्कि यह है कि हर व्यक्ति को उसके गुनाह के अनुसार सजा मिले।
सभा में मौजूद सभी लोग हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की न्यायप्रियता की सराहना करने लगे। 7वीं पहेली, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? एक दिन एक विद्वान ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि इंसान खुद को पहचाने और अल्लाह को पहचाने। जब इंसान अपने उद्देश्य और अपने पैदा किए जाने के मकसद को समझ लेता है तो उसे हर सवाल का जवाब मिल जाता है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि सच्चे ज्ञान और न्याय के लिए केवल किताबों का अध्ययन ही नहीं बल्कि इंसानियत और नेक अमल का भी महत्व है।